हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के बारे में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हरियाणा के अंदर। सो 24 से 24 वैकेंसीज आई हुई है एंड हर किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर तो 600 से ज़्यादा वैकेंसी है, ज्योग्राफी के अंदर 300 से ज़्यादा वैकेंसी है, हिस्ट्री के अंदर 100 से ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि अपने आप में अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। एंड एग्जामिनेशन हो रहा है HPSC की तरफ से। सो लेट्स टॉक अबाउट द हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। सो इसका अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसका आपका एग्जामिनेशन डेट जो है, इसका अभी रिलीज नहीं किया एग्जामिनेशन डेट, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 तारीख में ओपन हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट है आपका 27 इसी महीने का, तो इसी महीने एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे 100 और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। टोटल मार्क्स होंगे 100 और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एंड सभी ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे, इसीलिए आपको ई ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप किसी ऑप्शन को आप फिल नहीं करना चाहते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ई ऑप्शन फिल करना होगा। अब यहाँ पे सिलेबस क्या है, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर देखें या HPSC के एग्जामिनेशन पैटर्न देखें तो उससे हमें पता चलता है कि HPSC का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका टेस्ट होगा। जो भी आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ, उसी के अंदर ही ये टेस्ट भी होने वाला है। ओके, अगर हम उनका PGT देखते हैं, कोई और भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं उनका, तो उससे भी हमें यही आइडिया मिलता है। अब यहां पे जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट वो होगा आपका 3 घंटे का। ये आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन ये सब्जेक्टिव टाइप है। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे इसके अंदर। इसके अंदर भी क्वेश्चन पेपर नहीं डिफाइन किया है, कितने क्वेश्चन आएंगे वो जल्दी HPSC डिफाइन कर देगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, बाइलिंगुअल होगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर एंड कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। सो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होने वाला है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। एंड सिलेबस जो HPSC ने रिलीज किया हुआ है, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। उससे हमें ये पता चलता है कि सेम सिलेबस है जो UGC नेट के अंदर था, सेम सिलेबस, बिल्कुल UGC नेट वाला सिलेबस। एक भी ऑप्शन, एक भी पॉइंट इधर उधर उन्होंने नहीं किया, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पे दे दिया है सेम वे में। जैसे 10 यूनिट्स के अंदर UGC के अंदर होता है, ऐसे HPSC के अंदर है। तो सेम वे में जैसे आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो UGC नेट एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसे ही आपको यहाँ भी करनी है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को लेकर आपका अप्रोच थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वहां पे आपको आंसर राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कब कर सकते हो, जब आपको पता हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको HPSC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक करने पड़ेंगे जो दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर HPSC कराता है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हो तो ये जो गाइड बुक्स होते हैं आपके काम नहीं आती है, क्योंकि वहां पे आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही। वहां पे आपको देखा जा रहा है कि आपको कितने अच्छे से उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उस टॉपिक की नॉलेज क्या है। तो आपको वहां पे बेसिक बुक्स पढ़नी होगी जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी है, मास्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपको UGC के लिए भी पढ़नी होती है। बहुत अच्छी किताब है, आपकी सब्जेक्टिव भी करा देगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी करा देगा। सेम गोज फॉर मिडिवल, आपको वहां पे सतीश चंद्रा पढ़ना पड़ेगा, JL मेहता पढ़ना पड़ेगा। एंड मॉडर्न इंडिया के लिए आपको BL ग्रोवर पढ़ना पड़ेगा एंड शेखर बंदोपाध्याय पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये जो किताबें हैं ये आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी कराती है और ये सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराती है। तो आपका ये अप्रोच होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो ये तो हो गया आपका क्या क्या आपको पढ़ना है। देन अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए चलते हैं HPSC की वेबसाइट के ऊपर। मैं वहां पे आपको समझा देता हूं कि सिलेबस कैसे आपको ढूंढना है। तो सीधे आप जाइए HPSC की वेबसाइट के ऊपर। हाँ जी, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। देखो, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस, तो जैसे आप यहां पे जाते हैं, आप यहां पे लैंड कीजिए, तो सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहां पे जाइए, सिलेबस के अंदर ही जाइए, ये जो सिलेबस मेन पार्ट है। जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया हुआ है। केमिस्ट्री का, कॉमर्स का, ये जो लेटेस्ट सिलेबस है, कॉमर्स का, कंप्यूटर साइंस का, डिफेंस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री का खोल के आपको दिखा देता हूं।
तो ये हिस्ट्री का है, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री का देखेंगे, हाँ जी, तो ये आप सिलेबस देखिए, ये सेम सिलेबस है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर होता है, वो ही 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो ही कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज दी गई है, वो ही इंडियन हिस्ट्री है जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे ऐड हुआ है। सेम चीज, जैसे कि आप 10th यूनिट देखोगे हिस्टोग्राफी के ऊपर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, यहाँ भी सेम वे में दिया हुआ है। 9th यूनिट आपका नेशनल मूवमेंट पे है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर, सेम वे में। तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी सेम ही चीज है, आपको इन सब्जेक्ट्स को देखना है और सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रख लीजिए, वहां से आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो जो जो टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। सिलेबस आपको, आपने किताबें अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, आपने सिलेबस ठीक से देख लिया कि आपका सिलेबस क्या है। अब तीसरी चीज होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप यहां पे जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, यहां पे जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहां पे PGT का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम बॉडी है, ये PGT का पेपर सेट करते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेट करेंगे। ऑब्वियसली PGT से थोड़ा लेवल हाई होगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अगेन हम हिस्ट्री का ही खोलेंगे, हिस्ट्री का खोल के आपको थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे सिमिलर वे में आप दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव टाइप है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। सिंपल पूछा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक IVC पूछा हुआ है, एक वैदिक सिविलाइजेशन पूछा हुआ है। देन सेक्रीफाइस वाज अ रिचुअल एंड अ फॉर्म ऑफ सोशल इन वैदिक इंडिया। सेक्रीफाइस के ऊपर पूछा हुआ है क्वेश्चन, किस तरीके के रिचुअल थे, किस तरीके का इंपैक्ट होता था उसके सोसाइटी के ऊपर। देन ऐसे मगध के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे ही बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर है। तो सेम चीज, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या पता चलता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं, ये सेम जो सिलेबस के अंदर जो चीजें दी गई हैं उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। एलैबोरेट द डेक्कन पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड औरंगजेब, कंपेयर देम। तो दोनों की पॉलिसीज आप कंपेयर कीजिए। 1857 के ऊपर क्वेश्चन है, 1857 के बाद, ओके, उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन, जो ऑटोबायोग्राफी जो बाबर की थी उसमें जो मेंशन किया गया है। ऐसे टर्को मंगोल थ्योरी जो है सोवरेनिटी, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सेम चीज है जो सिलेबस के अंदर मेंशन की गई है और सिलेबस के अराउंड ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स जो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो उनको पढ़ना है। गाइड बुक प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बनती है। तो आपको उपेंद्र सिंह पढ़ना है, सतीश चंद्र पढ़ना है, या जो भी आपने मास्टर्स के अंदर किताबें पढ़ी हुई अच्छी अच्छी किताबें जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको पढ़िए। दूसरी चीज, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया हो, तभी आप एलिजिबल हो, तभी आप एग्जामिनेशन को दे पा रहे हो, तो आपको सिलेबस ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी आप उसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट फॉर्म में रख लीजिए, उसको पढ़िए, उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो भी आपको मैंने दिखाए हैं, जो दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, उनको देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चंस HPSC पूछता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऑल्सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, हम भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि अच्छा सा कोर्स लॉन्च करने का, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आप क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक फॉर्म अटैच कर रहे हैं, आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो उसके लिए प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। अगर हमारे पास फॉर्म्स के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आते हैं तो हम ज़रूर कोर्स लॉन्च करेंगे, जिससे आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको जॉब दिलाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा हरियाणा के अंदर, जो आपका एक ड्रीम जॉब है, जिसके लिए आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन की हुई है। ओके, तो आप ज़रूर इसको मन से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हर साल आता है, 2 साल में आता है, 3 साल में आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हरियाणा के अंदर बहुत साल बाद आया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाने मत दीजिएगा। इसमें मेहनत से, लगन से प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आप इस स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सारी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड आपको यहीं पे मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।